नमस्कार साथियों, ज्ञान स्त्री गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज के करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होंगे दितवा तूफान, श्रीलंका से लेकर दक्षिण भारत तक भारी तबाही और मूसलाधार बारिश, भारतीय नौसेना को मिला ब्रह्मोस से लैस शक्तिशाली युद्धपोत INS तारागिरी, ऑपरेशन सिंदूर नागरिक सैन्य एकीकरण का बेहतरीन उदाहरण, राजनाथ सिंह ने कहा। मसूरी में सिविल सेवा प्रशिक्षुओं को रक्षा मंत्री की 2 टूक सलाह, राष्ट्रपति सर्वोपरि। तो सबसे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने, सौर विकिरण विमान के किस भाग का सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो यह ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक एवियोनिक सिस्टम पर यह सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, जिससे विमान में तकनीकी खराबी आने की संभावना रहती है। एयरबस A320 जैसे विमान किस ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं जहां सौर विकिरण का प्रभाव सबसे अधिक होता है? तो यह 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। कौन सी घटना और सौर विकिरण में अचानक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है? तो सौर तूफान इसमें जिम्मेदार होता है। सौर विकिरण से विमान के किस नेविगेशन सिस्टम में अधिक गड़बड़ी आ सकती है? तो GPS और GNS सिस्टम में गड़बड़ी आ सकती है। सौर तूफान के समय विमानों में कौन सी समस्या सबसे अधिक दर्ज होती है? तो संचार बाधित होना यह सबसे ज्यादा होता है। एयरबस A320 सीरीज के सक्रिय विमानों की संख्या लगभग कितनी है? तो इस समय पूरे विश्व में लगभग 6000 विमान हैं। सौर विकिरण के किस प्रकार के कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं? तो ये ऑप्शन बी, चार्ज्ड पार्टिकल्स सबसे ज्यादा प्रवेश करते हैं। सौर तूफान के दौरान पायलटों को कौन सी चेतावनी जारी की जाती है? तो मार्ग बदलने या सतर्क रहने की यहां पर जानकारी दी जाती है। सौर विकिरण विमान के क्रू और यात्रियों पर क्या प्रभाव डाल सकता है? तो सौर विकिरण के द्वारा ऑप्शन सी, रेडिएशन एक्सपोजर बढ़ा देता है। किस ऐतिहासिक सौर घटना को सबसे शक्तिशाली माना जाता है, जिसे अगर दोहराया जाए तो आधुनिक विमानों में बड़ी गड़बड़ी संभव है? तो ऑप्शन बी, 1859 की घटना है ये। BLO का मानदेय चुनाव आयोग ने 6000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह 12,000 रुपए मानदेय कर दिया है। सुपरवाइजर का नया मानदेय कितना तय किया गया है? सुपरवाइजर का नया मानदेय 18,000 रुपए तय किया गया है। BLO का पूरा नाम क्या है? BLO का पूरा नाम बूथ लेवल ऑफिसर होता है। BLO मुख्य रूप से किस कार्य से संबंधित होता है? ये मतदाता सूची का सत्यापन करने से संबंधित होता है। BLO का मानदेय बढ़ोतरी किस संस्था द्वारा की गई है? ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। BLO के मानदेय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो लगभग 100% की वृद्धि हुई है। 6,000 से 12,000 रुपए किया गया है।
सुपरवाइजर के दायित्व में से कौन सा प्रमुख है? तो ऑप्शन बी, बीएलओ के कार्य की निगरानी इसका मुख्य कार्य है। बीएलओ सबसे अधिक किस दस्तावेज से कार्य करता है? तो सबसे अधिक मतदाता सूची से यह कार्य करता है। बीएलओ और सुपरवाइजर का मानदेय बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कार्य की गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। बीएलओ किस स्तर का अधिकारी माना जाता है? यह बूथ स्तर का अधिकारी माना जाता है। नेशनल हेराल्ड अखबार किस संगठन की कंपनी एजीएल द्वारा चलाया जाता था? तो ये ऑप्शन बी हमारा एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड द्वारा यह चलाया जाता था। यह आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। इसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है जिसका निर्णय आने वाला है। एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एजेएल पर लगभग कितना कर्ज बताया गया था जिसे कांग्रेस ने चुकाने के लिए लोन दिया था? तो इसलिए 90 करोड़ रुपए का लोन था ये। एजेएल का कर्ज बाद में किस कंपनी ने अपने पास ट्रांसफर किया? तो यंग इंडिया ने इसे अपने पास ट्रांसफर किया। यंग इंडिया कंपनी की स्वामित्व संरचना किस प्रकार की बताई जाती है? तो यह गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट कंपनी बताई जाती है। किस संस्था ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की? तो ऑप्शन सी हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह जांच शुरू की है। एजेएल का कर्ज यंग इंडिया ने लगभग कितने रुपए में खरीद लिया था? तो ये लगभग 50 लाख रुपए में खरीद लिया था। नेशनल हेराल्ड मामले में मुख्य आरोप क्या है? तो मुख्य आरोप संपत्ति को अवैध तरीके से हस्तांतरित करना है। किस राजनीतिक दल पर इस मामले में आर्थिक अनियमितताओं का आरोप लगा है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पर यह आरोप लगा है। इस मामले में कौन सा विभाग टैक्स से संबंधित जांच भी करता है? तो ऑप्शन बी आयकर विभाग करता है। नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न होगा हमारा दितवाह तूफान से। दितवाह तूफान ने सबसे पहले किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो ये श्रीलंका में भारी तबाही इसने मचाई है। भारत के दक्षिण राज्यों पे इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। वहां पर भारी बारिश चल रही है। दितवाह तूफान के कारण भारत के किस राज्य में सबसे पहले भारी बारिश दर्ज हुई? तो सबसे पहले तमिलनाडु में भारी बारिश दर्ज हुई है। पुदुचेरी के साथ किस दक्षिण भारतीय राज्य में दितवाह तूफान से अत्यधिक वर्षा हुई है? तो केरला में हुई है ये। निम्न में से कौन सा राज्य दितवाह तूफान से प्रभावित हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश प्रभावित है। दितवाह तूफान के प्रभाव के कारण किस केंद्र शासित प्रदेश में भारी वर्षा और तेज हवाएं चली? तो ये पुदुचेरी में चली हैं। हाल ही में किस युद्धपोत को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करके भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो ये INS तारागिरी को सौंपा गया है। यह ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है जो भारतीय जल सेना की शक्ति को बढ़ाता है। ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है? यह ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है।
INS तारागिरी किस संगठन को सौंपा गया है? तो ये इंडियन नेवी को सौंपा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल किस दो देशों के संयुक्त सहयोग से विकसित हुई है? तो ये भारत और रूस के सहयोग से विकसित हुई है। INS तारागिरी किस श्रेणी का युद्धपोत है? यह स्टील्थ फ्रिगेट है ये। अगला प्रश्न हमारा ऑपरेशन सिंदूर से। मुख्य जानकारी राजनाथ सिंह द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर किसका प्रमुख उदाहरण माना गया? तो यह नागरिक सैन्य एकीकरण का प्रमुख उदाहरण माना गया है। ऑपरेशन सिंदूर में किस संस्था की भूमिका नागरिक एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए सराही गई है? तो ये इंडियन आर्मी की भूमिका सराही गई है। सिविल सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों को महत्वपूर्ण सलाह किसके द्वारा दी गई? तो राजनाथ सिंह द्वारा सलाह दी गई है। सिविल सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों को यह सलाह किस स्थान पर दी गई? तो यह मसूरी के अंदर दी गई है, उत्तराखंड में। रक्षा मंत्री की मुख्य सलाह क्या थी? ऑप्शन सी, देश हित को सर्वोपरि रखकर समन्वय व सेवा भावनाएं को अपनाना इनकी मुख्य सलाह है। इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। यदि आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी जानकारियों को पढ़ सकते हैं या वीडियो को रोककर यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। साथियों, वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।